हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आर्य कुल में। आज डेली करंट अफेयर में 3 मार्च के करंट अफेयर को देखेंगे, जिसमें टॉप 10 करंट अफेयर है विद स्टैटिक जीके हैं, जो इंडिया के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का वर्चुअल मोड के माध्यम से किसने उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। अब जान लेते हैं, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का वर्चुअल मोड के माध्यम से उद्घाटन किया है। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का विषय क्या है? बायो साइंसेज टू इकोनॉमी है, और इसका टैगलाइन क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? शून्य भेदभाव दिवस भेदभाव को खत्म करने के लिए मनाया जाता है, या कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 1 मार्च को मनाया गया। और इसके बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा हर साल 1 मार्च को विश्व स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस का विषय क्या है? एंड इनइक्वालिटीज, यानी भेदभाव को खत्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, हाल ही में किस देश ने आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस। अब जान लेते हैं रूस के बारे में। रूसी अंतरिक्ष निगम कॉस्मोस ने आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है, और राजधानी मॉस्को है, और मुद्रा क्या है? रूसी रूबल है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। आर्कटिक एम नामक उपग्रह को 28 फरवरी 2021 को कजाकिस्तान के बैकोनूर कोस्मोड्रोम से सोयूज 2.1B वाहक रॉकेट पर लॉन्च किया गया था, और यह उपग्रह परिचालन, मौसम विज्ञान और जल विज्ञान समस्याओं को हल करने के लिए जानकारी एकत्र करने और आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु और पर्यावरण की निगरानी में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, हाल ही में किस दिन 45वां सिविल लेखा दिवस मनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 मार्च को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1 मार्च को मनाया गया था। वर्ष 2021 में 45वां सिविल लेखा दिवस समारोह मनाया गया। भारतीय सिविल लेखा 1976 में इसकी स्थापना के बाद हर साल 1 मार्च को सिविल लेखा दिवस के रूप में मनाती है। अब जान लेते हैं, ICAS व्यय विभाग केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत भारत की सिविल सेवाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, हाल ही में किसने पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजेंद्र बहादुर सिंह। उससे पहले कौन थे? अतुल कुमार जैन थे। और आर हरि कुमार कहाँ के? पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग है। पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में है, और इसकी स्थापना 1 मार्च 1968 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋषिकेश में हुआ है। कहाँ? तो ऋषिकेश में हुआ है। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख नरेंद्र गिरी और पतंजलि योग पीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण ने किया है। अब जान लेते हैं, यह महोत्सव उत्तराखंड के पर्यटन विकास बोर्ड और गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो UTD यानी कि उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा आयोजित किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है, और उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां, हाल ही में किस तिथि को श्रीलंका वायुसेना अपनी 70वीं वर्षगांठ मनाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 मार्च को मनाएगी। अब जान लेते हैं, कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त ने श्रीलंका के द्वीप राष्ट्र को रक्षा क्षेत्र में अपनी पहली प्राथमिकता वाला भागीदार बताया है तथा रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दोहराया है। अब जान लेते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो कोलंबो है,
और नया में श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे है और श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंका का रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, हाल ही में बिहार का नया मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुण कुमार सिंह नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं? अरुण कुमार सिंह नियुक्त हुए हैं। और राजीव गाबा कौन है? तो कैबिनेट सचिव है भारत के। और अजय कुमार भल्ला गृह सचिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, हाल ही में किस राज्य में अल्पाइन वनस्पति की नई प्रजाति खोजी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अब जान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और इसकी राजधानी कहाँ है? ईटानगर। और मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है। और राज्यपाल कौन है? बी डी मिश्रा है। कौन है? बी डी मिश्रा है। और अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रा है, बॉमडिला, दीफू और यांगयाप। इसका ट्रिक क्या है? अरुण ने बॉम्ब दिया। अरुण ने क्या दिया? बॉम्ब दिया। अरुण से अरुणाचल प्रदेश, बॉम्ब से बॉमडिला, दीफू से दीफू और यांगयाप से यांगयाप। दिया से दीफू और या से यांगयाप। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, हाल ही में जन औषधि दिवस सप्ताह के आयोजन की शुरुआत की गई है। यह 1 मार्च से 7 मार्च तक चलेगा। इस आयोजन का थीम क्या है? इस आयोजन का थीम क्या है? इसका थीम है सेवा भी रोजगार भी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रोटीन दिवस मनाया गया है। इसका इस वर्ष इसका थीम क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।